हेलो। हाँ हो गया। यू आर लाइव। ठीक है, लिख दो। टाइम शो कर रहा है हाँ सब कुछ चालू। यहाँ पे, कहाँ क्लिक करो? ओके, सभी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ जाएं जल्दी से आप लोग, तो फिर हम लोग लाइव क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं पंकज स्टडी सेंटर। ठीक है, तो मेरे भाई आज हम लोग करने वाले हैं 80 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि सोशल साइंस से रहेगा। वो ये वैसे प्रश्न है जो बिहार बोर्ड के लिए, बच्चों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब बिहार बोर्ड में जो है 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे सोशल साइंस से। ठीक है, जिसमें आप लोग को 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है और 40 में 40 ठोक के आइएगा। बस मेरे साथ आप लोग को बने रहना है। ओके, तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, जितने भी बच्चे जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दें। ठीक है, निखिल, सोनू, जिद्दी, सूरज, प्रिंस और कौन है, माइंड ऑफ मैथ, अमन यादव, ललिता कुमारी, जल्दी जल्दी से कमेंट करें, सभी बच्चे कमेंट करें। रंजीत पासवान, ओके, कंचन, रंजीत पासवान, ब्राह्मण, आदर्श लिखा हुआ ना, हाँ, अमन यादव, प्रिंस कुमार, अनुज, शुभी, राजू। ओके भाई, जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाए। हाँ तो चलो भाई, जब तक सभी बच्चे जुड़ते हैं तब तक आपको कुछ चीज़ें सुना देते हैं। देखो, आपके लिए 2 लाइन है कि हर कोई जन्म से ही, ठीक है, हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है। कोई इंसान कहता नहीं यार मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, ये नहीं करने का मन, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो गुण है। मतलब जन्म से ही आपके अंदर कुछ ऐसा गुण है जो दूसरे के अंदर नहीं है। बात समझ में आ रहा है? भगवान सबको यूनिक बना के भेजा है, चाहे जैसा भी हो। और अपने आप को कभी ये मत सोचा कीजिए कि हमारे अंदर ये नहीं, साला मेरे अंदर वो रहता तो ये हो जाता है, ये चीज़ें मत सोचा कीजिए। अरे आप सबसे यूनिक हैं। ओके, चैंपियन होता है, बस पता जो है चलने में देर हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। ओके, तो इस बात से समझ में आ गया ना, आप चैंपियन हैं, आप कर सकते हैं, आपके अंदर जज्बा है, बस ये जज्बा रखना है हमेशा अपने लिए। चलो भाई, क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, सभी बच्चे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। उसके बाद तहलका की तरह तो हम लोग चलेंगे ही चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में जितने भी बच्चे इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में गर्दा छुड़ा के आएंगे। बस आप लोग को मेरे साथ बने रहना है। ओके ना, चलो भाई शुरू कर लेते हैं। सर बिहार बोर्ड टॉपर हो सकते हैं? जी बिल्कुल होंगे, काहे नहीं होंगे। आपके बीच का बच्चा ही, कोई बच्चा जाके ना टॉपर होता, भगवान उसे स्पेशल बना के टॉपर तो नहीं भेजता है ना। चलो भाई शुरू करें तब। देखो, पहला प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। वाह, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। ओके, बहुत बढ़िया जी, गजब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बुर्बो वंश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बुर्बो वंश। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? मेरे भाई, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1789 में, 1791 में, 801 ईस्वी में या 804 ईस्वी में? अरे भैया, ये सब प्रश्न ना गर्दा छुड़ाने वाला प्रश्न है, बस आप लोग हाथ लगाइए बन जाएगा, फटाफट से टिक मार दीजिए। ठीक है, देखो भाई बहुत बढ़िया। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1804 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और डी तो हमको सभी का दिख रहा है, कुछ बच्चे ए ठोक रहे हैं। ठीक है, चलो भाई तीसरा नंबर है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी, ठीक है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और ये पश्चिम एशिया। ठीक है, जल्दी से आंसर करना फटाफट से बाजी। तीसरे नंबर का,
तीसरा नंबर का देखो, इटली और जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। महादेश क्या हो गया? बहुत सारे देश। महादेश का मतलब हो गया बहुत सारे देश का एक महादेश होता है। समझ में आ रही है ना बातें? ये चीजें समझ लीजिए, महादेश उसी को कहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे है सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? चौथा नंबर का प्रश्न करना है फटाक से। 1871 में, 1870 में, 1848 में, 1815 में। तो फटाफट से आप लोग राइट आंसर कीजिए। जी भैया कोई दिक्कत नहीं, यूपी बोर्ड से हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलेगा। ओके, सेडान का युद्ध कब हुआ था जी? चौथा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर का बी हो जाएगा 1870 ईस्वी में। वाह जी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। पांचवा नंबर, और ये भी बहुत ही ज्यादा VVI प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ओके, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। छठा नंबर मेरे भाई, छठा नंबर है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, 1862 में, 1860 में या 1870 में? ठीक है, जल्दी से बताइए। ओके, बहुत बढ़िया जी। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। इसका मतलब ए नंबर राइट आंसर होगा, सही होगा। ओके, एक चीज़ें मैं आप लोग को बताना चाहूँ अभी ही इस वीडियो के क्रम में ही। देखो आज जो हम लाइव टेस्ट ले रहे हैं 80 प्रश्नों का ले रहे हैं, ठीक है। 80 प्रश्न में से मेरे भाई कम से कम आप कितने नंबर लाओगे अभी जो मेरे साथ लाइव टेस्ट दे रहे हो, ये मुझे बाद में ना कमेंट करके ज़रूर बताना, और इंसानियत के नाते बताना। ये नहीं कि बोल देंगे सर 80 ठोके, नहीं, जो आपसे बने उतना ही बताना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए। और बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड ना कम से कम 10 प्रश्न 15 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो जय महादेव हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ओके भाई, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का पानी, बिल्कुल गलत। पानी रखने का मिट्टी का पात्र, बिल्कुल गलत। रूस का सामंत, बिल्कुल गलत। रूस का सम्राट, जी बिल्कुल। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। 7वें नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि 8वां नंबर, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल नाम, ठीक है, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी वियतनाम में? ओके भाई, 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। तो 8वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 8वें नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा 1907 ईस्वी में। और सभी बच्चे को मैं एक चीज़ें और क्लियर कर दूं, आप लोग का लाइव सेशन जो है अब शुरू हो गया है, तो मतलब चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो प्रत्येक दिन आपको मेरे साथ लाइव क्लास को ज्वाइन कर लेना है 6 बजे शाम में। ठीक है, 6 बजे शाम में आप लोग फ्री होके लाइव क्लास को ज्वाइन करें प्रत्येक दिन। ओके, और भी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी तो शुरुआत किए हैं, आगे आगे देखते जाइए क्या क्या आता है आपके बीच। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1907 में। अगला प्रश्न हमारे पास है 9 नंबर, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन ए है हो ची मिन ने, ऑप्शन बी है फॉन बोय चाओ ने, और ऑप्शन सी है कुआंग ने, ऑप्शन डी है त्रियो। तो द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा? 9 नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी नंबर, फॉन बोय चाओ। देखिए ये ना चाइना तैना वाला नाम ना जो दूसरे देश का है, मतलब अपने देश से अलग के जितने भी इंसान का नाम ना अजीबे लगता है। अब देखिए हो ची मिन किसी का नाम ही था, फॉन बुई चाओ, मतलब अजीब अजीब तरह के नाम आते रहते हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब वो लोग का नाम पसंद ही नहीं आएगा अपना लोग को, ना बोलने में बनता है। चलो भाई, तो इसका राइटर कौन थे, किसने लिखा था? फॉन बोई चाओ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। बीच बीच में थोड़ा सा मजा लेना जरूरी है, ठीक है ना, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से 10 नंबर का आंसर कीजिए। ओके, और हाँ, अगर आप लोग को पीडीएफ वगैरह चाहिए ना, ये जैसे पढ़ा रहे हैं अभी, जैसे पढ़ा है आप लोग को पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को सर्च करना है गूगल में या क्रोम ब्राउज़र में जाइए, गूगल पे खोल के सर्च कीजिएगा www. लिखिएगा वहाँ पे पंकज
स्टडी सेंटर, ठीक है, center.com, वहाँ पे जाइएगा और ये PDF आपको देखने को मिल जाएगा और मज़ा से डाउनलोड कर लीजिएगा। समझ में आ गया ना? तो डाउनलोड भी कर लीजिएगा। वहाँ पे भी टेस्ट चलता है, ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पे भी प्रत्येक दिन चलता है, तो वहाँ पे भी जाके आप लोग दे दिया कीजिए, समझे? ओके, अगला प्रश्न। इसका आंसर तो हमने किया ही नहीं भाई, भूल जाते फिर। हनोई समझौता, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, जल्दी जल्दी करवाते, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, आप बोल दिए तो हो जाएगा। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? ऑप्शन ए है दिल्ली यात्रा से, ऑप्शन बी है चंपारण यात्रा से, ऑप्शन सी है दांडी यात्रा से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? 11 नंबर का, और 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांडी यात्रा, सी नंबर। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन बी है करो या मरो, ऑप्शन सी है फूट डालो और राज करो, ऑप्शन डी है वंदे मातरम, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम, डी नंबर। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 13 नंबर, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? लॉर्ड लिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड हर्गिज, ठीक है। जल्दी से राइट आंसर करना है। देखो 13 नंबर का भाई, 13 नंबर का, ओ भाई 13 नंबर का राइट आंसर करना आप लोग को। 13 नंबर का डी हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी किया है सही है, ठीक है, लॉर्ड हर्गिज। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 14 नंबर, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? देखिए, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, परासियों ने, या मुसलमानों ने, या पंजाबियों ने? फूट डालो और राज करो, तो ये तो अंग्रेज ही कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, राइट आंसर ए हो जाएगा, अंग्रेज ने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, एक और प्रश्न। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? जॉन के, इसका आविष्कारक कौन था? जॉन के, समझे। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, स्पिनिंग जेनी को क्या होता है? एक बार में 7 सूता काटने वाला मशीन, ठीक है, 7 सूता काटने वाला मशीन होता है, ठीक है। तो आविष्कार कब हुआ था ये पूछा जा रहा है, 15 नंबर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1770 ईस्वी में। राइट आंसर एनसीईआरटी, अगर नेट पे सर्च कीजिएगा 64 बताएगा, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1770 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? आर्क राइट ने, जेम्स वाट ने, जॉन के ने, या अब्राहिम डर्बी ने? देखो, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? 16 नंबर का जी, 16 नंबर, 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन के। ओके जी, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 17 नंबर, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राजगीर में, बोध गया में, वैशाली में, सारनाथ में? मेरे भाई देखो, सब बच्चे एक बार लाइक नहीं किए हैं अभी तक। आई होप आप लोग एक बार फिर से लाइक कर दे, अगर नहीं किए हैं तो। किए हैं तो कोई बात ही नहीं, एक बार अगर आप लोग लाइक कर देते तो और अच्छी बात है, ठीक है। ओके, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? 17 नंबर, और 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया, बी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया, बी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर। 18 नंबर है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? और ये जो है पिछले साल बिहार पुलिस में पूछा गया था, ठीक है, याद रखना है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। देखो, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा रहा? तो राइट आंसर 18 का जो हो जाएगा, सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 19 नंबर मेरे भाई, 19 नंबर क्या है? अमेरिका के
किस राष्ट्रपति ने न्यू डील नवीन आर्थिक नीति को लागू किया था? निक्सन ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, या जॉर्ज बुश ने? ठीक है, अमेरिका की किस राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया था? ठीक है, 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न है 20 नंबर, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 की दशक में, 1970 की दशक में, 1960 की दशक में और 1980 की दशक में? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी भाई? 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 के दशक में, ए नंबर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 21 नंबर, और 21 नंबर क्या है? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? जल्दी से आप लोग राइट आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है रामकृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन सी है मजहरुल हक ने, और ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? 21 नंबर का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने, डी नंबर। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे है 22 नंबर। 22 नंबर है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण जो है, पैसा जो है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर और ईसा मसीह। ठीक है, इस लिखा हुआ ईसा मसीह होता है, ईसा मसीह। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करना आप लोग को। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर, बी नंबर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 23 नंबर, और 23 नंबर में है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ठीक है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिशन, स्मिथ? तो देखो 23 नंबर का जी, 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कैक्सटन। ठीक है, कैक्सटन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, 23 नंबर का। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 24 नंबर, धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? जातिवाद, सांप्रदायिक, या धर्मनिरपेक्ष, या आदर्शवाद? 24 नंबर का सांप्रदायिक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 25 नंबर, और 25 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है, याद रखना है। ऑप्शन ए है 7 मार्च, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 9 मार्च, ऑप्शन 10 है डी है 10 मार्च। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा 8 मार्च को। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग फिर 26 नंबर। देखो भाई 26 नंबर में है सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह यह विविधता को बढ़ती है, विविधता को बढ़ाती होगा ना, बढ़ाती है। ठीक है, देश की एकता को कमजोर करती है। ऑप्शन सी है फैसले लेने में देर करवाती है, या विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है? 26 नंबर का जी, तो राइट आंसर यही होगा कि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम कराती है। ओके ना, डी नंबर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 27 नंबर, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? न्याय मित्र, ग्राम सेवक, महापौर या सरपंच? 27 नंबर का देखो, ग्राम कचहरी का प्रधान अगर कोई है तो वो है सरपंच। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है 28 नंबर, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, या इनमें से कोई नहीं? सॉरी, इनमें से सभी है, इनमें से कोई नहीं कैसे हो? देखो बिहार में जो पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब आते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 29 नंबर, और 29 नंबर है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में रह के अगर आपको बिहार दिवस याद नहीं हो तो फिर अच्छी बात नहीं है।
यहाँ पे देखिए जून अरी लिखा गया है, ये तो और अच्छी बात नहीं है। ओके, मार्च 22 मार्च, 23 जून या 15 अगस्त, सॉरी 25 अगस्त ना। हाँ ओके भाई। 29 नंबर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बिहार से प्रश्न है और बिहार से हम लोग हैं तो फिर तो गर्दा छुड़ाना बनता है। ठीक है, तो 22 मार्च इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 30 नंबर, और 30 नंबर में देखो भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, 108 पार्टी है, ठीक है, सॉरी 208 पार्टी है। हम लोग बहुत कम पार्टी को जानते हैं जो मुख्य रूप से चुनाव के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कितने का हुआ है? 208 से अधिक। ठीक है, राजनीतिक दल का। बात समझ में आ गया ना? और इस तरह के प्रश्न आवे तो गर्दा छुड़ा दीजिएगा। ओके जी, बहुत बढ़िया। 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो जनता दल यूनाइटेड, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर हम लोग आते हैं, देखो, तारी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ है? तारी विरोध, हाँ तारी विरोध। देखिए बिहार में तो शराब विरोध चालू हुआ है, शराब के पीछे, मतलब शराब तो अपने बिहार के क्षेत्र में बंद हो गया है, हालांकि एक कानूनी रूप से बंद हुआ, लेकिन रियल में बंद नहीं हुआ है कि नहीं? ये सब बात जानते हैं। बाकी यहाँ पे देखा जाए बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो वो था कौन? 31 नंबर का आंध्र प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बी, सॉरी सी हो जाएगा ना। हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश, सी नंबर में। वाह जी, गजब। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से, शिक्षा से, भ्रमण से या उबड़क से? 32 नंबर, 32 नंबर का जल्दी से आंसर करना आप लोग को। 32 नंबर का नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे मेरे भाई? आज देखो बच्चे बहुत कम जुड़े हैं, लगते हैं कहीं घूमने फिरने चले गए हैं। अभी तो नया साल आया नहीं है, लेकिन घूमने चले गए। ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। हाँ 32 नंबर का जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पर्यावरण से, ए पर्यावरण से। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग 33 नंबर पे जी। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? और शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। आज जो करने वाले हैं 80 प्रश्न में से देखते हैं आपके अंदर क्या जज्बा है, कितनी पढ़ाई किए हैं, आज तो पता चलेगा ही चलेगा। ठीक है, आप पहले तो 80 में बताइएगा कितने प्रश्न का जवाब दिए हैं, पहले ये चीज़ें क्लियर कर लेंगे। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? 33 नंबर का जी। अशिक्षा, अशिक्षा। और हमारे देश के जितने भी नेता हैं चाहते हैं जनता मूर्ख रहे, और ये चीज़ें चल ही रही है, आप लोग को भी अच्छी तरह से पता है। देखो 34 नंबर, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? मैंने कल इस प्रश्न को रखा था आप लोग के बीच, ये सही है। और किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। नरेंद्र मोदी की तो बात ही छोड़ दीजिए, कह ही नहीं सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। चलिए इनमें से कोई नहीं, तो आपको मैंने बता ही दिया इशारे से ही, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और उसने, उनका हर बात अभी तक में सही हुआ है और ये भी सही होगा। ठीक है, क्योंकि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। पूरे, अगर मैं बात करूं भारत का अगर कोई नींव है तो वो अपना बिहार है। ठीक है, बिहार है, समझ में आ रही ना? और हमें गर्व होती कि हम बिहारी हैं, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, अब देखो 35 नंबर, किसने कहा नेताजी अमर रहे? नरेंद्र मोदी, लालू यादव या ए बी दोनों? इनमें से कोई नहीं। किसने कहा नेताजी अमर रहे? 35 नंबर का आपके क्षेत्रीय प्रश्न है, तो आप इसे आराम से ठोक सकते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी, लालू यादव, ए बी दोनों, नेताजी अमर रहे। ओके, ये हैं लालू प्रसाद यादव जी का कहना, बी नंबर। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 36 नंबर, प्रति व्यक्ति आय का आशय है? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या सीमांत आय? देखो प्रति व्यक्ति आय कब निकलेगा?
प्रति व्यक्ति आय कब निकलेगा? कुल जनता का जो है उसके बाद राष्ट्रीय आय जो होगा उसमें से भाग देंगे तभी प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। 36 नंबर का समझ गए ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का बी हो जाएगा औसत आय। ओके बहुत बढ़िया जी। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या हुआ? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होगा? सरकार का आय या परिवार का या सार्वजनिक उपकरणों का या उत्पादक के साधनों का आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या हो गया? ठीक है 37 तो उत्पादक के साधनों के आय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 38 नंबर। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1965 में, 1965 में, 1969 में, 1975 में, 1980 में। ठीक है जल्दी से कीजिए। 38 नंबर का मेरे भाई 38 राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ओके देखो भाई भागना नहीं है, लाइव छोड़ के मत भागिए, आप बहुत मार मारेंगे। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर। ओके 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकाल, बी नंबर। पूंजी बाजार में किस प्रकार की ऋणों का लेन देन होता है? दीर्घकालीन, लंबा समय के लिए। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 27। 40 नंबर का, 40 नंबर का देखो भाई, देखो जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी जल्दी आंसर कर। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आंसर दे रहे हैं, समझ रहे हैं, सब याद नहीं रखते हैं आप लोग। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो 14 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। गैरी बेल्डी पेशे से क्या था? गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो सभी को पता होना चाहिए कि गैरी बेल्डी जो थे वो क्या थे? पेशे से नाविक थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 42 नंबर। काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया है? 2018 में पूछा गया है और 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, सेकेंड टाइम। ओके तो काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? यही है ना। 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री पे। ओके नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ जी? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1918 में, दिसंबर 1918 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? ठीक है 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नवंबर, ठीक है 1917 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये रिपीट प्रश्न है, जर्मनी में बताए थे आप लोग को। राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके अगला प्रश्न देख लो 45 नंबर। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है लाओस, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है काम्बोडिया। जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से, और जितने जल्दी स्पीड में आप लोग आंसर करेंगे उतने ही स्पीड में हम लोग आगे की ओर निकलेंगे। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्पीड में 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा, काम्बोडिया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 46 नंबर। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? विद्यार्थी को, सैनिक को, फ्रांसीसी नागरिकों को या चीनी नागरिकों को? 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? फ्रांसीसी नागरिकों को। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिकों को, सी नंबर जी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन
कब शुरू हुआ था? 1920 में, 1930 में, या 1935 में, या 1942 में? 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 में, बी नंबर। ओके, अगले प्रश्न पे आइए। 48 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला अध्यक्ष जो थे कौन थे? बाल गंगाधर जी तिलक, ऑप्शन बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी नंबर। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 49 नंबर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 49 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 1920। 1920 कहाँ है? डी नंबर में, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था जी? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? जल्दी से बताइए, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग का कमेंट आ रहा है, गजब गजब। 50 नंबर का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 50 नंबर का राइट आंसर होगा जेम्स वाट, ए नंबर। बहुत बढ़िया जी। चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 71 नंबर, तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित हैं? तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? पटना साहिब में, अमृतसर में, लाहौर में, या भिवांडी में? अमृतसर पंजाब। ठीक है, अमृतसर पंजाब जो था, जलियांवाला बाग हत्याकांड यहीं पे हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ? अमृतसर पंजाब में। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 ईस्वी में। ओके, तो यहाँ पे तख्त श्री हरमंदर जी साहब कहाँ स्थित हैं? 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना साहिब में, ए नंबर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 52 नंबर देखो, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, उपयुक्त सभी? 52 नंबर 52 राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाव क्षेत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रभाव क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 53 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, WTO विश्व व्यापार संगठन होता है, का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है जनेवा, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है वाशिंगटन। देखो भाई जल्दी से बताना, 53 नंबर का राइट आंसर करना आप लोग को। ओके, 53 नंबर का। अरे भाई क्या यार, चलो, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 53 नंबर का। सभी बच्चे सी कर रहे हैं, कोई बच्चे बी कर रहे हैं, गलत बात। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। बाजी, जनेवा। राइट आंसर ए हो जाएगा, जनेवा। आप लोग सी बी क्यों कर रहे हैं? राइट आंसर करना चाहिए ना आप लोग को। अगले प्रश्न की ओर आइए। 54 नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल? हाँ, बाइबिल ही इसके लिए भगवान था। ठीक है, गुटेनबर्ग का। 54 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पुस्तक छपा था बाइबिल। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 55 नंबर का। और ये बिहार और झारखंड, ठीक है, बिहार और झारखंड जो था एक ही था। ठीक है,
बिहार झारखंड एक ही था, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी में ये दोनों अलग हो गया, एक दूसरे से टूट गया, झारखंड अलग हो गया और बिहार अलग हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, बिहार के पास सिर्फ खेती बाड़ी बच जाता है, और ये जो झारखंड वाले थे थोड़ा सा होशियार आदमी थे, इसने क्या किया, पूरा फैक्ट्री उद्योग पर जितना भी चीज़ था वहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, कोयला फैक्ट्री वगैरह सब, स्टील फैक्ट्री उधरे है, ठीक है, तो वो सब हथिया लिए। नहीं तो आज बिहार और भी विकसित रहता है, क्योंकि झारखंड वाले ने हम लोग से मज़े ले लिए हैं। बात समझ में आ गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 56 नंबर का। निम्नलिखित व्यक्तियों में से क्या है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? ठीक है, रंगभेद विरोधी नहीं थे। 56 नंबर का जी राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग या महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलर्स। इसका जो कहानी था, आप अगर इतिहास में पढ़िएगा तो इनका कुछ अलग ही कहानी था। ओलंपिक धावक थे ये टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलर्स। इसने जो है बहुत अच्छा ये दौड़ता था, मैंने इसका बहुत अच्छे तरह से इसका एक्सप्लेन भी किया है, पढ़ाया। अगर नहीं देखे जरूर जाके वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये है जेड गुड्डी। 56 नंबर का, अभी तो मैं पूरा स्टोरी नहीं बताऊंगा, लेकिन चलो जेड गुड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 57 नंबर। 57 नंबर में है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959 ईस्वी में, 69 ईस्वी में, 79 ईस्वी में, 89 ईस्वी में? जल्दी से बताइए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ? 57 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1959 ईस्वी में, ए नंबर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 58 नंबर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हंस, मयूर, तोता, कबूतर? बचपन से याद रखें हम लोग, मोर, मोर या मयूर बोलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 59 नंबर। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है बिहार। तो 59 नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा राजस्थान, ए नंबर। ओके, अगले प्रश्न की ओर आइए 60 नंबर। और 60 नंबर है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, 60 नंबर का जी 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ब्रिटेन, अंग्रेजवा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 61 नंबर। लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता या अशिक्षा या विषमता या विकास? 61 नंबर 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा विकास। ओके, अगले प्रश्न की ओर आइए 62 नंबर। 62 नंबर है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? मेरे भाई जल्दी से आंसर करना है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर का जल्दी से आंसर कीजिए, ठीक है। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो आप लोग का जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। देखो 63 नंबर ना, 63 नंबर 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, ठीक है। 10%, 15% या 33% या 50%? 63 नंबर का जी 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व जो था लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो सिर्फ 10% था, 10, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या त्रिपुरा? जल्दी से आंसर करना फटाफट से आप लोग को। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? 64 नंबर का, 64 नंबर का जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अपना बिहार, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 65 नंबर में। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी होती है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी होती है?
पूंजीवादी या समाजवादी या साम्यवादी या मिश्रित? ये देखो भैया, ये देखो 2016 में पूछा गया है ये प्रश्न। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, है कि नहीं? हाँ, भारत में हर तरह की अर्थव्यवस्था है। 65 नंबर का, अब समझ गए ना? मिश्रित। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 66 नंबर की, बिहार में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य है, बिहार में कौन सा बीमारू राज्य है? जल्दी से बताइए आप लोग, फटाफट से कमेंट कीजिए। ये नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? निम्न में कौन बीमारू राज्य है? देखो, अगर मैं बात करूं बीमारू राज्य का कौन कौन सा है तो सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो, बिहार आपका बीमारू राज्य में आ जाता है, मध्य प्रदेश जो है आपका बीमारू राज्य में आ जाता है, ठीक है, और आपका राजस्थान भी जो है बीमारू राज्य में आ जाता है। सबका नाम याद रखना है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, सॉरी प्रदेश, ठीक है। ये देखो 1 2 3 और ये 4 सॉरी, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो आंसर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए बिहार, मध्य प्रदेश दोनों ऑप्शन दिया है और इनमें से सभी पे गलती से टिक नहीं मारना है। इसमें से आप बिहार मार दीजिए या ए भी होगा, यहाँ पे आंसर देना चाहिए लेकिन गलती से टाइपिंग हुआ, ए भी होना चाहिए, लेकिन उड़ीसा तो है ही नहीं, उड़ीसा है ही नहीं बीमारू राज्य मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो इसका राइट आंसर बिहार और मध्य प्रदेश हो जाएगा, ए बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न, इसी से एक और रिलेटेड प्रश्न आ गया 67 नंबर, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ठीक है, एक इसमें से बीमारू राज्य नहीं है। एक क्या, यहाँ तो 2 है। मैंने आप लोग को बीमारू राज्य क्या बताया था? बिहार, दूसरा क्या बताया था? मध्य प्रदेश। देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा। तो कर्नाटक, उड़ीसा तो ये राज्य नहीं है, बीमारू राज्य नहीं है मेरे भाई। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके भाई, देखो यहाँ पे आप लोग कर्नाटक कर दो या उड़ीसा कर दो, डी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कोई दिक्कत जी नहीं ना? हाँ, ये देखो, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? देखो, हालांकि मैं बात करूं नॉर्मली, रुपया कहाँ चलता है? भारत में। डॉलर कहाँ चलता है? अमेरिका में। अमेरिका में। टाका कहाँ चलता है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश का ही मांग रहा, तो टाका कहाँ चलता है? बांग्लादेश में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 69 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। देखो भाई, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है मेरे भाई? जल्दी से आंसर कर देना आप लोग को। 69 नंबर का मुंबई, ए नंबर। ओके, अगला प्रश्न 70 नंबर है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो मेरे भाई 70 नंबर का देख लो, 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 71 नंबर, और 71 नंबर है कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। 71 नंबर का 71 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त हो जाएगा। निम्न में से कौन सी आर्थिक आधारभूत की संरचना का घटक है? तो वित्त, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देख लो 72 नंबर, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी। 72 नंबर का देखो, यहाँ पे तो मुख्य पूछा भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तीनों का तीनों ऑप्शन सही है और लास्ट में ये भी दे रखा है इनमें से सभी, तो क्यों ना भैया हम डी मार के ठोक दें। ओके, अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है जनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर जनेवा, मैंने पहले ही बता दिया था, रिटर्न को प्रश्न है, ठीक है, फिर से आ गया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 74 नंबर,
उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल को। जल्दी जल्दी आप लोग राइट आंसर कीजिए। और जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार कर देना लाइक, और दोस्तों के साथ एक बार शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और आप लोग को फिर से एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बीच में ही, अगर आप लोग को प्रत्येक दिन लाइव टेस्ट देना है मेरे भाई, तो तैयार रहना 6 बजे शाम में नहा धो के, ठीक है। और आप लोग को PDF और ऑनलाइन टेस्ट देना है तो वेबसाइट पे जाके विजिट करना, गूगल या क्रोम ब्राउज़र में कहीं पे जाके सर्च कर लीजिएगा www, ठीक है, पंकज जो आपके चैनल का नाम है, ठीक है, पंकज स्टडी सेंटर, ठीक है, center.com लगा के सर्च करना और आपको वहाँ पे बहुत सारा नोट्स PDF वगैरह सब मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लेना मेरे भाई, क्या दिक्कत है। देखो सबसे घटिया कोयला, हाँ सबसे घटिया कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, योरपीट। एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा होता है एंथ्रासाइट, और पीट जो है घटिया होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। घटिया पूछ रहा था ना, हाँ ओके। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, 76 नंबर जी। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। 76 नंबर। देखो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? सबको पता है भैया, राजस्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके अगला प्रश्न है हमारे पास 77 नंबर। दाल है ना, हाँ। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ओके दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, आलू खाइए, कार्बोहाइड्रेट को घर लाइए। प्रोटीन, दाल खाइए, प्रोटीन बढ़ाइए, ठीक है। बाकी चीज़ें वसा वगैरह के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। ओके अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रबी फसल कौन सा है? ज्वार, जूट, गेहूं, धान। जल्दी से बताइए रबी फसल कौन सा है? 78 नंबर का जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। रबी फसल गेहूं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग जी। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है जी? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है हाजीपुर, ऑप्शन डी है मुंबई। तो जल्दी से आप लोग बताइए सही से आंसर। आए हो दादा, बहुत बच्चा बता रहे हैं बी, लेकिन नहीं। 79 नंबर का राइट आंसर हाजीपुर हो जाएगा, सी नंबर। ओके आपदा 80 नंबर है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवा संगठन, गांव एवं मोहल्ले के लोग, या इसमें से कोई नहीं। 80 नंबर का आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक कोई है यहाँ पे? जी ये तो समझ में नहीं आ रहा। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या होगा? स्थानीय प्रशासन? जी नहीं। स्वयं संगठन? नहीं होगा। गांव और मोहल्ले? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा। और हाँ अब तो मैंने आपको 80 प्रश्न जो है करवा दिया। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो गया आप लोग को, और इसमें से 10, 12, 15 जो है प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दे देगा, चिपका देगा। तो आप लोग गर्दा छुड़ा दीजिएगा, और प्रत्येक दिन जो है 6 बजे लाइव टेस्ट देने के लिए आ जाइएगा। ओके तो मज़ा आएगा, और सब बच्चा एकत्रित होकर आइएगा तो और मज़ा आता है। तो 80 में से आप पहला प्रश्न आपसे कर रहे हैं, 80 में से कितने प्रश्न का भी आपने जवाब दिया? कितने प्रश्न जानते थे? सही सही बता के आप लोग कमेंट करिए फटाफट से, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम में जाना है। टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा पंकज, ठीक है। ओके जल्दी से बोल रहे जो वही चीज़ करना, पंकज स्टडी सेंटर सर्च कर लेना और ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे शेयर कर देंगे, आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट बात आता है कि आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देना है, PDF लेना है, नोट्स लेना है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ फ्री में आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग विजिट कीजिएगा। फिर से मैं बता दूँ ये PDF हो मिल जाएगा, जो अभी पढ़ा रहे हैं ये भी मिल जाएगा। www.pankaj, मैं साफ़ सुथरा लिख देता हूँ पंकज, यहाँ पे जो स्पेस नहीं देना, आप लोग को दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। स्टडी center.com, ठीक है। ये चीज़ें ना मेरे भाई आप लोग सर्च करना और वहाँ पे जाके गर्दा छुड़ा देना, ठीक है। जल्दी से जाइए सर्च कर लीजिएगा। और हाँ कल का लाइव टेस्ट ज़रूर देखिएगा 6 बजे शाम से।
मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो अभी तक आपने एक कमेंट नहीं किया, बहुत बढ़िया जी। 70, एक अंकित कुमार कह रहे 79, वाह। एक तो कह रहे 80 सर, एक कह रहे 19-20 सर। चलो भाई कोई नहीं, और मैं ये सब आंसर पता कर बट याद नहीं था जी, बिल्कुल धन्यवाद। PDF व्हाट्सएप पर भेज दें जी, नहीं आप लोग वहाँ जाइए आपको मिल जाएगा। 67 जी, बहुत बढ़िया जी। 80, बहुत बढ़िया। 19-20 बोल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया जी। चलिए कोशिश तो कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ चलो भाई, तो इस लाइव सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ओके, 83, 93, बहुत बढ़िया जी। चलो भाई, जितने भी बच्चे सही से आपने जवाब दिया कि सर हमने 80 में से 20 बनाया, 30 बनाया, तो मुझे बहुत खुशी मिला इस चीज़ से। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं कल फिर से हम लोग 6 बजे शाम में, आइए ज़रूर। बाय, टेक केयर।